आदरणीय पटेल साहब जी हो। जी, आपका आदेश के पालन में मैं हूँ और मेरी दरी बिछी गई है और आपका आदेश का पालन करूंगा जैसा जो कुछ हो पाए। चलिए तो सबसे एक और कुछ सारा कपड़ा मोबाइल का पे तो एक सेकेंड ही का काम है। बिल्कुल मोबाइल को व्यवस्थित कर दें। बहुत बढ़िया दर्शन सुबह सुबह की दिख रहा। बढ़िया। चलिए तो बैठ जाते हैं अपनी आसन में। ईश्वर आराधना करेंगे 3 बार ओंकार करेंगे, इसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर अपने लग जाते हैं सत्कर्म में। चलिए बैठ जाते हैं, सीधे कमर को सीधा कर लेते हैं सामान्य स्थिति में और करेंगे 3 बार ओंकार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभागी भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम चले हाथों को ऊपर अर्ध ताड़ासन में खींच देते हैं और खींचने के बाद दाएं बाएं कर लेते हैं, कमर को लचीला कर लेते हैं, अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी। और इसके बाद जाएंगे अपन दाएं तरफ श्वास को छोड़ते हुए वापस फिर बाएं तरफ जाएंगे वापस और ताली बजा लेते हैं 15 बार। जाने अनजाने में पॉइंट दब जाते हैं। और गरम गरम हथेलियों को अपने चेहरे में लगा लेते हैं हर्बल क्रीम की तरह। चेहरे की चमक आ जाती है। ओम से मानिए। चलिए तो अपन खड़े हो गए कर ले थोड़ा सा।
गुरु जी की इच्छा है, ठीक है, सबकी इच्छा यही जाना था कि जो गोविंद कहा था उन्होंने जो थे इमें करवा दो हैं। आज योगाहारी क्लास में चल लो। पूरे छुट्टा हाथ छोड़ दें, जहां से हाथ जमे हों वहां से जो है जय माई की जय माई। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, लंबी लंबी श्वासों के साथ, और पैर पीछे मारो, पैर बहुत बढ़िया। आ जाते हैं और मैंने हमारा जो हाथ दर्द करना तो अब जो हाथ दर्द कर दो, अगला मजली कभी तुम जो करो अब जो कर लो। आप ऐसे करने ऐसे ऐसे बीच बीच में हाँ हाँ, हाथ तो तय धैर्य ने ऐसे भावने ऐसे ऊपर उल्टे जो बहुत ज्यादा। हाँ पहले जो कर लो तो अब कमर जो पे कर हाथ लो। रख लेते हैं, 10-15 मिनट घुटनों का सामने से हाथ कर लें ऐसे, मुट्ठी बंद कर लें, करेंगे ताड़ासन, खड़े होकर किए जाने वाला ताड़ासन। श्वास को भरते हुए करेंगे, जितनी देर स्ट्रेट रहे उतनी देर श्वास को रोके रहे। वापस आए तो श्वास को छोड़ें, कम से कम 2-3 बार कर लें, पुनः करें। वापस एक बार और कर लें। वापस पैरों में फासला करके दाहिना कर लेते हैं, नीचे झुकते हुए श्वास को बाहर करें। पूरा योग अभ्यास श्वासों के साथ। और आगे आ जाते हैं, करेंगे कटी चक्रासन। दाएं तरफ जाएंगे, वापस बाएं तरफ, खींच रहे हैं हाथों को, खींच रहे हैं, ढीले नहीं करने। दूसरी पोजीशन, शरीर को मुलायम बनाना है बच्चों ने। चलिए कमर पे हथेलियों को रख लेते हैं और घुमाते हैं कमर को 10-10 बार। विपरीत, बहुत बढ़िया। अब करेंगे अपन वृक्षासन। दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा में लगा लेते हैं। वृक्ष की तरह खड़ा होना है। आ जाते हैं वापस, बाएं पैर को
वापस करते हैं वायु प्रक्षालन। पैरों में फासला करके श्वास को छोड़ेंगे। दूसरी तरफ से श्वास को भरेंगे सीना के लिए। करेंगे कोणासन। इसी पोजीशन में दाएं तरफ जाएंगे और अपनी निगाह रखेंगे बाएं हथेली के ऊपर। वापस अब बाएं तरफ जाएंगे, फिर दाएं तरफ, वापस। अब करेंगे त्रिकोणासन। विपरीत निगाह ऊपर वाली हथेली की तरफ, श्वासों के साथ। घुटनों पे रख लें हाथों को। ऐसे चुट्टा छोड़ देते हैं। चलिए कमर पे रख लेते हैं, आसमान की तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ से भी हाथों को कमर पे रख लेते हैं, कंधों पे। वीरासन, हनुमान आसन। चलिए करेंगे पीटी। थोड़ा ना पानी। बहुत बढ़िया। डांस, योगा डांस। बहुत बढ़िया। ये थे अपने खड़े होकर किए जाने वाली एक्सरसाइज। अब बैठ जाएंगे अपन, कुछ बैठ के करेंगे। श्वासों को सामान्य करते हुए। क्या और नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता और क्या? और कोई नहीं दिखता इसमें। नहीं, हमें दिख रहा था। चलिए कंधों का करेंगे, ज्वाइंट खोलेंगे कंधों के। अभी हमारे पुजारी महाराज आए थे, वो बता रहे थे कि मेरा पहले हाथ दर्द करता था, अब ये करने लगा है। तो अपन ने बता दिया। पटेल, हाँ रिश्तेदार है। वो इतनी जगह दिखा रहा हो, या नाम पर ठीक ही नहीं होगी। विपरीत बहुत परेशान है आदमी, लेकिन सुबह से कोई जगना नहीं चाहता और सुबह से कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए परेशान है। सांसों के साथ दबाव दें। बाएं तरफ, दाएं तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ। अब पैरों को और सब रख लेते हैं, सुखासन में रख लेते हैं पैरों को और कंधों पे हाथों को रखते हैं, कोहनी जोड़ते हैं। सामने आए कोहनी तो श्वास को छोड़ें। दवाई ही ले लेते हैं। ये जो टाइम है, खाल है, मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस बना के रखना, उसको मेंटेन करना। विपरीत कोशिश करें हाथों को कंधों से ना हटाएं। ऊपर हाथ जाए तो श्वास को भरें, नीचे आए तो छोड़ें। आराम आराम से करें। जितना आराम से करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, उतना अच्छा फायदा होगा। करेंगे योगा। दाएं बाएं, गर्दन सहित, जिस तरफ कोहनी उस तरफ गर्दन। कमर को एकदम मुलायम बनाना है, बच्चों जैसे ही। कमर का करें मर्दन।
मर्ज का करें, मर्द। कमर को, वो गर्दन को स्थिर कर लेते हैं, केवल कोई नहीं हिलाएंगे। कम से कम 10-10 बार श्वासों के साथ। सभी के वीडियो खुले हैं, सभी बढ़िया कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। करे वो और पाओ, करो और पाओ। डू एंड अचीव। चलिए पकड़ते हैं हाथों को एक दूसरे से और खींच देते हैं गर्दन के पीछे से। श्वास भरते हुए खींचेंगे, बीच में जाए तो श्वास को छोड़ें, फिर दबाव दें, फिर श्वास को भरें, आराम आराम से। जितना मन से और जितना आराम से करेंगे उतनी फायदा होगा। अब ऐसा गोफा लगा लेते हैं, दबाव दें, श्वास को भरते हुए गर्दन का दबाव हाथों की तरफ, हाथों का दबाव गर्दन की तरफ, श्वास भरेंगे। पुनः भरें। जब गर्दन में कंपन होने लगे तो समझ लो पूरी तरीके से आप सही कर रहे। सामने से पहले अपन बहुत सारे सामान सिर पर रख के ले आते थे, पानी भरते थे, लकड़ियां ले आते थे, पिसाने जाना होता तो सिर पर रख के ले जाते थे। अरे बहुत सारी खेती किसानी सब सिर से होती थी। तो कुछ नहीं होता है, इसीलिए आदमी पट्टी बांध फिर रहे गर्दन में। दाएं हाथ से दाएं तरफ, बाएं हाथ से बाएं तरफ करेंगे श्वास को भरते हुए। अब कुछ नहीं करते, इसलिए आदमी परेशान है, बीमार है, लाचार है। कहते रहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं ऐसा है, मैं वैसा है, करते कुछ नहीं है। तो जो करते हैं वो पाते हैं। करो और पाओ, योग का सीधा सीधा फंडा है इसका। करो और पाओ। घुमाएंगे गर्दन श्वासों के साथ, कम से कम 5-5 बार। आराम आराम से, नस ना चढ़ जाए, ऐसा करना है तुमको। जरूरी नहीं कि सब जैसी घूमे, जितनी घूमे उतनी घूमो। विपरीत, हर इंसान की शरीर की बनावट अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। किसी का लचीला होता है, किसी का अकड़न जकड़न सी होती है। जरूरी नहीं कि एक जैसा हो। दाएं बाएं तो ये सब अपने अपने हिसाब से करना है। देख ही देखा नहीं करना है, केवल देख ही देखा प्रयास करना है। ऊपर नीचे आसमान को देखें, कंठकूप में लगाएं गर्दन, ठुड्डी को आसमान में देखें, पूरी ऐसी खींच देने हैं गर्दन को। कंधों पे लटका लेते हैं, कान छुआ लेते हैं कंधे में। दाएं तरफ, बीच में ले आए, फिर बाएं तरफ, फिर सामान्य ले आए, फिर दाएं तरफ। कोशिश करें कंधे में छू जाए कान, ना छू जाए तो जबरदस्ती ना करें, कोशिश भर करते रहे तो छू जाएगा फिर। चलिए अब करेंगे नेत्रों का। गटा घुमाएंगे, पुतलियां घुमाएंगे अपन। दाएं ऊपर, बाएं नीचे, बाएं ऊपर, दाएं नीचे। हाँ, गटा घुमाओ। तो अपन करेंगे दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। 5 राउंड ऐसे लगा लेते हैं, 5 राउंड बाएं दोनों नेत्रों से।
बाएं ऊपर दाएं नीचे। दाएं बाएं, गर्दन स्थिर रहेगी। ऊपर नीचे, आसमान को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे। नेत्र बहुत महत्वपूर्ण है उसकी, उनकी भी देख रेख बहुत जरूरी है। आसमान को देखेंगे, पृथ्वी के देखेंगे, गर्दन स्थिर रहेगी। पास दूर देखेंगे, पास किसी पेड़ को या किसी दीवार को देखेंगे। नजदीक में अपनी नासिका कोई अग्रभाग को देखेंगे। पास दूर, पास दूर, पास दूर। नेत्रों का व्यायाम महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र वे ही सब कुछ कराते हैं, ले आते हैं, जाते हैं। वी आकार में करेंगे। ओम। खींच देते हैं अर्ध ताड़ासन में। बार बार अपन बदलाव करते हैं इसमें। बजा लेते हैं ताली 15 बार। हथेलियों को गर्म कर लेते हैं और अपने चेहरे पे लगा लेते हैं, नेत्रों पे लगा लेते हैं। और सबसे और महत्वपूर्ण अंग अपने कानों को भी खींच देते हैं, थोड़ा मसल देते हैं उनको। बहुत सारे पॉइंट कानों में, हाथों में, तो अपने इसका भी हो जाता है एक्यूप्रेशर वाला। वैसे तो अपन कर ही रहे हैं, हल्का हल्का खींच देते हैं। जैसे अपने गुरुजी पहले कान पकड़े हैं, दौरे ही तो भी आ जा, तो अक्षर की यही चीज ऐसा पकड़ लें तो आ ही जाता था। चलिए अब खोलते हैं अपन पैर। पैर खोलेंगे अपन, उंगलियां अंगूठा चलाएंगे ऐसे। इनको ऐसे ऐसे करके। घुमाएंगे पैरों के 5-5 राउंड। विपरीत घुमा देते हैं। अंगूठा उंगलियां छू जाए जमीन में। कमर को लचीला करेंगे। पश्चिम उत्तानासन, श्वास को छोड़ते हुए। बहुत बढ़िया। अब अपन पुनः अपनी आसन में आ जाते हैं। पद्मासन, सुखासन, जो उचित बैठे अच्छी लगे को लगा लेते हैं।
और 6 बजने वाले हैं तो अपन करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। बैठ जाते सुखासन पद्मासन जो उचित रहे। चलिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को भरेंगे छोड़ेंगे आराम आराम से, क्योंकि गर्मी है। गर्मी के हिसाब से अपन तेज गति से नहीं करेंगे, ठंडियों में अपन तेज गति से कर लेते हैं। फेफड़ों को सक्रिय करेंगे। सुबह की ठंडी ठंडी हवा किसी ने कहा है सुबह की हवा लाख रुपए की दवा के बराबर है। हो गई अपनी भस्त्रिका। अब हो गई अपनी कपालभाति की तैयारी। 6 बज रहे हैं। इसको 10 मिनट करेंगे अपन। शुरुआती धीमी गति से करेंगे, 5 मिनट तक धीमी गति से रहे, फिर अपन तेज गति से भी कर सकते हैं। अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी अभ्यास के हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं करना है किसी को देख रेख के नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। आदरणीय अशोक भाई साहब, हनुमान चालीसा का वाचन करने की कृपा करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित यही सा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जोजन कर भानु, लियो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलन लांग गए अचरज नाई। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन ते सवारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई होई, सोई हमें जीवन फल पोई। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, ये प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआले।
अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितन धरे हनुमत शीर्ष संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सदबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप सियाबल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय अयोध्या राम जी लला की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय बोलो भाई सब संतन की जय सनातन धर्म की जय। और सुंदर बहुत अति सुंदर। आप नहाए आए गुरु नहीं है चौपाई इनमें कही है हनुमत बल वीरा जपत निरंतर हनुमत बल वीरा बल नहीं है ना जपत निरंतर हनुमत बल नहीं है ना, हनुमत वीरा है, हाँ बल नहीं है, बल नहीं भूल गया था। इसलिए मैंने कहा चलने दो कपाल भाती जी कपाल भाती चलने तेज दो गति धान से भी कर जी चलने दो धाए धाए कह रहे थे क्या कुछ? जब कोई नहीं रहता तो जो कुटिया साथ ही अगर तुम फैले जब कोई नहीं तो बैठ जाती आराम लेकिन हम जब होने के लिए फिलहाल पाल दी तो बढ़िया कायदे से बैठी है तब तेरा जितनी बार श्वास को फेंके उतनी बार मन से ओंकार कर सकते हैं। तो योग और भक्ति एक साथ हो सकती है। श्वास को ध्यान में लगाते नेत्र बंद करके हर बार ओम 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 करते जाए। ओम का जाप मन से करना है बोलना है? बोलना नहीं है, मन से करना है। श्वास तो केवल नासिका से ही निकलेगी। साहब जो कह रहे हैं कि जैसी कपालभाति का आप झटका मारते हैं ओम 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 लेकिन बोलना नहीं है, अंदर ही अंदर से ध्यान करना है, यही है ना पटेल साहब? जी जी बहुत बढ़िया, ध्यान भी लग जाएगा, कपालभाति भी हो जाएगी। कम से कम 600 स्ट्रोक लगाना है अपन को 10 मिनट में। और 2 मिनट करेंगे अपन। आलोक जी, यदि अंश तैयार हो तो आज अनुलोम विलोम के दौरान उनका भजन करवा देंगे, बता दें। सर जी भजन तैयार हो रहा है, अभी अंश सो रहे हैं, लगता है मैं जगा के उनको भजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव रहें, चेहरा बिगड़ेल बिगड़ेल सा न रहे। कपालभाति करते समय मुस्कान रहे चेहरे पे। किसी भी योग अभ्यास में चेहरे को बिगाड़ना नहीं है। कुछ लोग ऐसे ऐंठ ऐंठ के करते हैं, तो ऐंठ ऐंठ के नहीं करना है। बढ़िया ओम
आइए आपकी सर, सीट पधारिए। खाली है। निर्वाचन की खांसी है, अच्छा अच्छा कल रात भर लगे रहे। अरे अरे गुरुजी ओम। गुरुजी ओम। प्रणाम भैया जी, बहुत बहुत सुप्रभातम। आज मैं भजन सुनाऊंगा। आज मैं आपको भजन सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। सुनाइए, आपके भजन की भी प्रतीक्षा हो रही थी। अभी मैं तैयार हो गया। हाँ, अनुलोम विलोम में करवाइएगा भजन, अभी कपालभाति का समय पूर्ण हो गया है। ठीक है गुरुजी ओम। बताएंगे, चलो तैयार हो लेने दो उनको। जी जी ओ, ओके। अर्धताड़ासन में खींच लेते हैं अपन। श्वास को भरते हुए खींचेंगे, वो श्वास छोड़ते हुए अपन जाएंगे दाएं तरफ, पुनः वापस। अब बाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वासों का विशेष ध्यान देना है, श्वासों पे आधारित है पूरा योग अभ्यास। ताली बजा लेते हैं 15 बार। हथेलियों को गर्म कर लेते हैं, नेत्रों पे लगा लेते हैं, पूरे चेहरे की मालिश कर देते हैं। चलिए, अब करेंगे अपन बाह्य प्राणायाम। लगाते हैं 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। मूल बंद को पूरी ताकत से खींचेंगे अपन ऊपर की ओर, श्वास को बाहर करेंगे, पेट अंदर कर लेते हैं जितना अंदर जा सके। श्वास को बाहर करते हुए गर्दन को कंठकूप में लगा लेते हैं और श्वास को रोक देते हैं। रोके रहेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से, पूरा नीचे से लगाए रहें। मूल बंद। सांस लेने हो तो पहले ऊपर से कंठकूप को खाली करें, पेट को सामान्य करें, छोड़ दें, पुनः उसको लगाएं। पूरे मन से वापस। जितने मन से अपन करेंगे उतनी फायदा मिलेगी अपन को। फिसर फिस्टूला बवासीर सब दूर। आधे भाव आदमी मरीज फिर रहे हैं फिसर फिस्टूला की ओर, बवासीर के मरीज फिर रहे हैं। खान पान बिगड़ा है, रहन सहन बिगड़ा है, आहार विहार पूरा, दिनचर्या बिगड़ी पड़ी है आदमी। इसके बाद करते हैं अपन अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में सबको जानता है, सबको मालूम है। पेट को अंदर बाहर करते हैं श्वास छोड़ते हुए। इसको दिखाई दो ना, इसको दिखा दिया है। वर्तमान में योग प्रदर्शन की दूसरा वस्तु बन चुकी है। चलिए, पेट को दिखाते हैं। पेट मेरा बिल्कुल मुलायम है, बच्चों जैसा है, मुट्ठी में आ जाता है। और उसको बढ़िया। अति सुंदर। ये थी अग्निसार क्रिया। अग्निसार के बाद करेंगे अपन उज्जाई।
दाढ़ी को कंठकूप में लगा के श्वास को खींचेंगे टुकड़ों में पहले, फिर लंबी श्वास खींचेंगे। छोड़ना हो तो बाएं सुर को बंद करके बाएं सुर से छोड़ेंगे, दाएं को बंद कर लेते हैं। इसको कम से कम 3-4 बार करें। इससे श्वास नली साफ हो जाती है और थायराइड जैसी बड़ी बीमारी में भी लाभ मिलता है। यह तो होती नहीं है, वो हो जाती है तो ठीक हो जाती है, कहते हैं स्वामी जी ऐसा। करते हैं कर्ण रोगांतर। श्वास को भरेंगे, नासिका को बंद करके गालों को फुलाएंगे, प्रेशर अपने कानों की तरफ देंगे। तीन चार बार कर लेते हैं इसको। कानों संबंधी विकार दूर होते हैं। इसकी बात करते हैं अपन शीतली शीतकारी, गर्मियों में की जाने वाली शीतली शीतकारी। जीभ को बाहर निकाल के फोल्ड करते हैं, उसकी बीच से श्वास को भरते हैं। मुंह से श्वास को भरेंगे, नासिका से छोड़ेंगे। आदरणीय हीरालाल जी को शीतकाल की जरूरत नहीं है का? ये भर नहीं रहा है, ठंडक की जरूरत नहीं लगेगी मतलब। क्या कह रहे हैं सर, समझ में नहीं आया। आपको ठंडक की जरूरत नहीं पड़ रही का? शीतकाली नहीं कर रहे? तो खुले में बैठे हैं, वैसी ठंडक मिल रही है कहते ऊपर से। पेट की गर्मी शांत होती है, अंदर जो छाले आले हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और दूसरी पोजीशन इसकी जीभ को होल्ड कर लेते, तालू में लगा लेते हैं, दोनों तरफ से हवा को खींचते हैं। ठंडी मीठी बर्फ जैसा, जैसे हमारे बुंदेलखंड में ठंडी मीठी बर्फ कहते हैं, उसको चूसते हैं। ये था शीतकारी। ओम। पुनः अपन ऊपर खींचते हैं अर्धताड़ासन, बजा लेते हैं ताली 15 बार। खोल लेते हैं पैर और पद्मासन और अपने तलुओं को मालिश कर लेते हैं। तलुओं, बहुत सारे पॉइंट तलुओं में भी होते हैं। और मालिश करने के बाद अपने चरण स्पर्श कर लेते हैं सुबह सुबह।
सिर धर के पैर छू लेते हैं अपन अपने। तो दिन भर कोई अपने पैर छुए ना छुए कोई जरूरत नहीं है, डेली छू लेते हैं अपन सुबह सुबह। इसीलिए तो अपन अपने छू लेते हैं, इसीलिए अपन अपने छू लेते हैं। चलिए तितली आसन कर लेते हैं। अरे आजकल की नाती पहले नहीं छुआ। पहले पहले क्या होता बाबूजी कि जब जी। अपने अपने घर के सदस्य उठते तो पहले अपने पति के पैर छुअते तो ज्यादा चिंता नहीं रहती, लेकिन अब ऐसे काम कर रहे हैं कि अब डंडा धरने आओ। आपका क्या है, तो आप छू लो अपने हाथ। अपने हाथ छुओ ज्यादा सही है। अब फिर से किसी आओ को जाता एहसान नहीं, धीरे धीरे। किसी को एहसान नहीं है। क्या कोई पैर छू लेता है तो अपन को उस पे अपन को उतना ही झुकना पड़ता है। तितली आसन। पूरे पैरों को लचीला करने। छुआगुरु जी दो ही घुटना ऐसे धर जाए, तलवा भी छुए ऐसे जुड़े रहे पैर। बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं। अब पैर तो लचीले हो ही गए हैं, तो अपन सीधे लेट जाते हैं। पीठ केवल किए जाने वाले एक्सरसाइज करेंगे अपन थोड़ी देर, और लेट जाते हैं। लेट के करेंगे ताड़ासन। सीधे लेट जाते हैं और खींच देते हैं शरीर और अकड़न जकड़न बाहर। अति सुंदर, क्या आराम है भाई, वाह। हाँ, अब करते हैं अपन पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। इसका नाम लंबा है और काम भी लंबा है। अपन दाएं पैर को पकड़ के नासिका से छुआते हैं, माथे से छुआते हैं इसको ऐसा। फिर बाएं पैर को, पैर के अंगूठे को नासिका से छुआना, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को पकड़ के माथे से लगाना। दाएं घुटने को दाढ़ी से लगाएं श्वास छोड़ते हुए। हो जाएगा सुधार। फिर बाएं घुटने को फिर दोनों घुटनों को बैठ जाती है, ऐसे बैठ जाती है जैसे ठंडी लग रही हो। ऐसे पूरा ऐसा बांध लेते हैं लकड़ियों जैसा गट्ठा। और करेंगे अपन पवन मुक्त आसन। पूरे अंगुलियां अंगूठन पे बैठ के पीठ पृष्ठ भाग का पूरा माल, शरीर का मालिश अपने शरीर का मालिश अपने हाथों, दाएं बाएं। किसी की आश्रित नहीं रहो। कोई मेरे पैर छू ले, कोई मेरे पैर दबा दे, हाथ दबा दे, नहीं। अपन सक्षम हैं, अपन अपने हाथ पर खुद दबाओ। और आगे करेंगे अपन क्या करेंगे, गर्भासन। ऐसे लगा लेते हैं हाथों को। पीछे जमीन पे रख लेते हैं पैरों को, पूरे कंधों के बल हो जाते हैं, पूरा भार कंधों पे। अपने पैर अपने सिर पे, अपने पैर अपने सिर पे रख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं इससे बाहर। लेटे लेटे चलाएंगे अपन साइकिल। हम तो प्रतिदिन साइकिल से ही आते हैं, लेकिन अब लेटे लेटे चलाएंगे। 1 2 3 4 5 विपरीत, 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से 1 2 3 4
5, इसमें विपरीत, नीचे से ऊपर, 5 4 3 2 1। अब करेंगे पाद वृत्तासन। दाएं पैर को उठा के 5 राउंड घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, विपरीत, 5 4 3 2 1। अब बाएं को, 1 2 3 4 5, विपरीत, 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को, अपने हाथों को अपने नितंबों के नीचे लगा लेते हैं, पट घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, विपरीत, 5 4 3 2 1। अब इसकी बात करेंगे अपन पैरों को 1.25 फुट ऊपर उठा लेते हैं, वहीं रोक देते हैं, ऐसे पूरा भार पेट पे आ जाता है। बड़े हुए पेट ढीले हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हाँ, इसको नौकासन भी कर सकते हैं, ऊपर हाथ उठा लें तो। अपन नौकासन नहीं कर रहे अभी, और ऊपर चले जाते हैं। यहाँ से पर अपन जाएंगे सर्वांगासन। पूरे पैर सीधे आसमान की ओर कर लेते हैं और अपने कूलों के पास लगा लेते हैं, हाथों को सहारा देके चले जाते हैं सर्वांगासन। निगाह है अपने अंगूठों पे पैर के, तो धीरे धीरे पीछे जाएंगे तो हलासन हो जाती है। आराम आराम से जाएंगे, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, पीछे टिका देती है पैरों। फिर आराम से आते हैं, जिस पोजीशन में गए थे उसी पोजीशन में वापस। बहुत बढ़िया। अब ये सर्वांगासन हलासन के बाद अपन चलते हैं मरकटासन। तो ले लेते हैं पोजीशन मरकटासन की, हाथ सामान्य कर लेते हैं और मरकटासन की ये पोजीशन है। जाएंगे दाएं तरफ, एक पूरे एकाग्र मन से, गर्दन विपरीत रहती है कि घुटने दाएं तो गर्दन बाएं, 2 3 घुटने बाएं तो गर्दन दाएं, 4 पुनः करें इसको, 1 कम से कम 2 बार कर लें, 2 3 4। है पैरों का फासला कर लेते 1.25 फुट का, बाएं घुटना दाएं तलवा में छुआते दाएं पैर के, 1 प्रयास करें, मेरा तो छू जाता है, 2 3 अब दाएं घुटना बाएं तलवा में, 4 इसको भी दोहराएं, 1 2 3 4। अब आएंगे अपन तीसरी पोजीशन में, बाएं पैर को सीधा करते हैं, उसके घुटने पे दाएं तलवा रख लेते हो, जाएंगे बाएं तरफ सांस छोड़ते हुए, 1 कोशिश करें हाथ भी जमीन पर रखा रहे, घुटना भी जमीन में छू जाए, 2 पैर बदलें, 3 कमर की अकड़न जकड़न बाहर, 4 पूरे शरीर की बाहर हो जाती है,
पुनः करें इसको। 1 2 3 4। मरकट आसन यानी बंदर आसन, बंदर जैसा शरीर बनाना है। अब आएंगे अपन चौथी पोजीशन में। दाएं पैर को उठा के बाएं हथेली तक ले जाते हैं। 1 गर्दन विपरीत, गर्दन उसी की तरफ ना जाए, पैर की तरफ। 2 3 4। इसको भी दोहरा लेंगे। 1 2 3 4। ये था मरकट आसन अपना संपूर्ण हुआ। अब करते हैं अपन कंद्रासन, सेतबंद आसन, चक्रासन। उसमें 3 आसन। इसी आसन में लेटे लेटे अपन पैरों के पास हथेली वो रख के कमर को उठा लेते हैं। कंधों के बल हो जाते तो कंद्रासन, और हाथों को कमर में लगा लेते हैं तो कहते हैं सेतबंद आसन। और हाथों को पीछे ले जाते हैं तो कर लेते हैं चक्रासन, चक्र बना देते हैं। आ जाते हैं वापस चक्रासन से, थोड़ा सा कर लेते हैं आराम। आई हुई थकान को दूर करेंगे। सांसों को समान करते हुए सीधे लेट जाते हैं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं। अपने मन को अपने तन में लगा लेते हैं। पैर की अंगूठी से लेकर चोटी तक देखेंगे, ऊर्ध्वगामी करेंगे। देखेंगे अंदर के नेत्रों से मेरा शरीर निर्विकार शुद्ध हो रहा है, एकदम नया जैसा, बच्चों जैसा हो रहा है। अंदर से कोई विकार नहीं है, जो है वो बाहर हो गए हैं। ऐसी मन में कामना करते हुए सांसों को सामान्य करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे एकदम। 2 मिनट में आई हुई थकान बाहर। शवासन, चलिए पैरों में हलचल करेंगे, गर्दन दाएं बाएं हिलाएंगे। लगता है तो कि लेटा रहे लेकिन समय नहीं है। और बाएं करवट ले लेते हैं, लेटे लेटे बाएं करवट, फिर दाएं हाथ का सहारा लेके ऐसा बैठेंगे। क्योंकि अपन घर में लेटे हों या जहां भी लेटें तो बैठने के लिए बाएं करवट से ही बैठें, ऐसा योगी जन कहते हैं। सुना है मैंने ऐसा कि ऐसा करते हैं। तो अपन पुनः बैठ जाते हैं और अपन एक और महत्वपूर्ण प्राणायाम की ओर चलेंगे, करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में भैया अंश का अपना भजन होगा। अब तैयार हो ही गए होंगे अंश। चलिए शुरू करते हैं। अपन सबको मालूम है, दाएं सुर को बंद करके बाएं सुर से श्वास को भरेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से भरेंगे तो दाएं से छोड़ेंगे। एक क्रम अपना 10 मिनट चलेगा। चलिए करते हैं शुरुआत। आराम से श्वास को भरेंगे, फिर पूरक, कुंभक, रेचक आराम से भरेंगे, थोड़ा सा रोक देंगे और फिर धीरे धीरे जिस हिसाब से भरेंगे उसी हिसाब से छोड़ेंगे। झटके से ना भरना है श्वास को, ना झटके से छोड़ना है, ना ज्यादा देर रोकना है। अपनी सामान्य स्थिति में रखेंगे।
आलोक जी, अंशु या अंजू यादव के नाम से जुड़े हैं क्या? गुरु जी तो किसको आलोक के नाम से तो है नहीं। गुरु जी भजन करवाइए हंस का हारमोनियम के साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तीनों नाड़ियों को शोधन करने वाला प्राणायाम। देखने में वो करने में बड़ा साधारण है, इसका कार्य प्रणाली बहुत कठिन है। अपना वीडियो भी चालू करिए, वीडियो भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। मैं आपको एक और गाना सुनना चाहता हूँ।
गुरु जी ओम प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद। है आपके ऊपर। हंस की मम्मी को भी धन्यवाद, बच्चे के प्रोत्साहन के लिए खुद ढोलक सीख के साथ देने के लिए उन्होंने तैयारी की। और ऐसी सभी माताओं को नमन जो अपने बच्चों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए संघर्ष करती हैं, प्रयास करती हैं। सभी को धन्यवाद। और उसकी माता को भी धन्यवाद। हंस के कम से कम व्यवहार कार्यक्रम में जो है हम सबको ये भजन सुनवाया, तो माता पिता को और अंश को बहुत सुंदर। धन्यवाद गुरु जी। और आगे करेंगे अपन भ्रामरी प्राणायाम, महत्वपूर्ण प्राणायाम भ्रामरी करेंगे। इसको 7 बार करेंगे चक्रों के हिसाब से। 7 चक्र बताए हैं, वही चक्रों के हिसाब से भ्रामरी करेंगे 7 बार। भ्रामरी संपन्न हुई। अब करेंगे उद्गीत, एक साथ करेंगे 7 बार। ओ
उद्गीत के बाद थोड़ा सा ध्यान लगा लेते हैं 2 मिनट का। उसके पहले ले लेते हैं संकल्प। हम बोलेंगे, आप दोहराएंगे। ओम ओम हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। ओम लगा लें ध्यान अपने इष्ट देव। हम तो पीताम्बरा के मंदिर पे ही बैठे हैं, तो माँ पीताम्बरा के चरणों में ध्यान लगा लेते हैं 2 मिनट का। ओम ये था अपना ध्यान। अपन हाथों को ले जाते हैं। तालियां नहीं बजाएंगे, नेत्रों पे लगा लेते हैं। चलिए खोल लेते हैं पैर, योग मुद्रा लगा लेते हैं। योग मुद्रा आसन। ऐसे माथे को जमीन से छुआ देते हैं, हाथों को ऊपर खींच लेते हैं। योग मुद्रा आसन के बाद पैरों को खोल लेते हैं। पैरों को खोल के थोड़ा मालिश कर लेते हैं अड़ियों की। पेट की सारी नसें अड़ियों में होती हैं और पैरों को भी ठोकर मार लेते हैं। अब लगाएंगे अपन अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दाएं पैर पे बैठ जाते हैं, उसके घुटने के बाद बगल में बाएं पैर, और हाथ को उठा के यहाँ लगा के ऐसा लगा लेते हैं। पीछे मुड़ के देखेंगे जहां तक मुड़ सकें। अब बाएं पैर पे बैठ जाते हैं। वापस गोमुखासन। जौन पैर ऊपर हो उसी हाथ को ऊपर ले जाके पीछे से दूसरे हाथ को पकड़ना है। ऐसा पकड़ लेते हैं। हम तो दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं तुम्हारे हाथ लंबे हैं। अब बैठ जाते हैं अपन वज्रासन में। वज्रासन में बैठ के करेंगे अपन मंडूकासन। चलिए नाभि पे लगाते हैं मुट्ठी और श्वास छोड़ते हुए अपन झुकेंगे। 1 माथे को जमीन तक ले जाके
उठाते हैं, सामने हेरते हैं, सामने देखेंगे, पूरा वजन नाभि पे। 2 पुनः करें इसको। 1 उठाएं गर्दन को, सामने देखें, जो नाभि पे एक्टिविटी हो रही है उसको महसूस करें। 2 अब दूसरी पोजीशन, हथेली पे हथेली रख लेते हैं। 1 पोजीशन वही, पूरा दबाव नाभि पे, पैनक्रियाज पे। 2 बहुत बढ़िया, पुनः करें इसको। 1 2 अब करेंगे अपन शस्कासन। शस्कासन में मालूम है सबको, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। 1 2 सीधे स्ट्रेट उठाएं हाथों को, पुनः करें। 1 2 इसके बाद उत्तान मंडूकासन, पैरों में ऐसा फासला, हथेलियों को ऐसा ले जाते हैं और दाढ़ी को लगा देते हैं, पूरा सीना जमीन पर रख जाए। सामने देखेंगे। 2 इसी वापस आते हैं, गोसिंगासन, कमर एकदम खिंची भाई, गाय कैसे सींग बना लेते हैं ऊपर। बहुत बढ़िया, वापस आते हैं, सुप्त वज्रासन। इसी आसन में बैठे बैठे वज्रासन में, और अपन पीछे की ओर चले जाते हैं, ऐसे लेट जाते हैं इसी आसन में। हथेलियों को जंघाओं पर रख लें या जमीन पर रख लें, पूरा लेटे रहें, जितना जिसकी सामर्थ्य हो। जबरदस्ती नहीं लेटना है, कोई नस ना चढ़ जाए, अभ्यास कीजिए। वापस आते हैं, बहुत बढ़िया अभ्यास, डेली करें तो अभ्यास बनी रहती है। अब लेटेंगे अपन पेट केवल, सीधे लेट जाते हैं, ऐसे लेट जाते हैं, पैरों को कूलों में मारेंगे पीछे, पहले एक एक पैर, फिर दोनों पैर मारेंगे एक साथ ऐसे। रामकृपाल पटेल भाई साहब, रामकृपाल पटेल भाई जी साहब, अभी हम जी जी आगे प्रार्थना की तरफ चलेंगे। 6:55 हो गए हैं ना? जी 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 5 मिनट कम है अभी। बामरी हो जाएगा ना? हास्यासन बाकी है, भामरी झालं। अभी डामरी तो हो गई है। पेट के ऊपर के रहने दीजिए और सिंहासन हास्यासन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, भुजंगासन कर लेते हैं, जब लेट ही गए हैं, 2 मिनट का है। चलिए भुजंगासन। 1 श्वास को भरते हुए उठाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस जाएं। 2 पुनः भरें। 2 चलिए दूसरी दाएं बाएं कर लेते हैं। पूर्ण त्रियक भुजंगासन। वापस चलिए बैठ जाते हैं, अपन करेंगे सिंहासन। सिर दहाड़ेंगे, जीभ निकाल के।
खड़े हो जाते हैं, 2 बार नमस्कार कर लेते, 3 बार सूर्य नमस्कार कर लेते, फिर समापन करते। अभी सूर्य नमस्कार आज रहने दो, आज इसमें क्या है क्योंकि समय है और करा दीजिए और शांति पाठ करा दीजिए। आश्वासन और शांति पाठ। तो शांति पाठ कर लेते हैं। आश्वासन आसन थोड़ा आज नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे। थोड़ा एक इशू है, बाद में बता देते हैं। ना मना है। रहने दीजिए सर, शांति पाठ करा दीजिए। जी शांति पाठ करते हैं, बैठ जाइए। आज हंसना मना है। हाँ बता देते हैं बाद में हंसना। क्या है हमारे योगी अपने एक जन, तो उनका दुर्घटना हो गई है और देहावसान हो गया है आज, तो इसलिए अपन हास्य आसन कैंसिल करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, चालू कर रहे हैं। वो मेरा मोबाइल आ गया, कॉल आ गया। आप करा दीजिए, एक ही बात है, तुरंत जो जी। 7 बजने वाले हैं उस समय। आज संपूर्ण भूमि सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज की योगार क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं और आज का